भाजपा हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर भाजपा अगर नहीं आएंगे तो हम लोग जीना हराम है। रास्ते में चल नहीं पाते हैं। शाम का टाइम में हम लोग अकेले अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 50 साल पीछे कर दिया है बंगाल को। ये ममता ने किया। माँ माटी मानुस बोलता है, वो माँ को इज्जत नहीं रखता है। अरे देखो अर्जीगंड में रेप हुआ, अर्जीकर में रेप हुआ, कुछ फैसला हुआ? महिलाएं तो काफी खुश है ममता दीदी से। क्या खुश होगा? लड़की का इज्जत चला जाता है, उसको रेप कर लेता है, फिर भी वो बचा लेता है। कोई भी मारपीट झगड़ा लड़ाई ठीक है हो गया ना, जो बड़ा भी लड़ाई हो गया, जो टीएमसी का आदमी है उन लोग बच जाता है। जो बीजेपी का आदमी है अगर थोड़ा सा भी मुंह से गाली भी नहीं दिया फिर भी उसको फंसा देता है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पश्चिम बंगाल के चुनावी यात्रा के सफ़र में हम आज आ पहुँचे हैं बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके पर। इस बस्ती का नाम है बोर्रा बस्ती, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि ये जो सड़क जाती है, ये सड़क सीधे बॉर्डर की ओर जाती है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर जो है आप कह सकते हैं कि बॉर्डर बना हुआ है। तो ये बोर्रा बस्ती है जिस बस्ती में हम आए हुए हैं। और आप एक बार कैमरे की नज़र से इस तस्वीर को भी देख लीजिए कि एक पेड़ पर बीजेपी का भी 2 झंडा लगा हुआ है और टीएमसी का भी 2 झंडा लगा हुआ है। मतलब साफ है कि चुनावी माहौल में पूरा पश्चिम बंगाल इस वक्त रम चुका है। हर जगह पर आपको बीजेपी और टीएमसी का झंडा देखने के लिए मिल जाएगा। कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही चल रहा है। जनता के मन में क्या है, बंगाल की जनता इस बार क्या सोच रही है? परिवर्तन की मांग रखती है या फिर 15 वर्षों से जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने शासन किया वही शासन को इस बार फिर से दोहराना चाहती है? तो बंगाल के लोगों से हम पूछेंगे, बंगाल के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि बंगाल के लोगों के मन में क्या है। क्या नाम हुआ आपका? धनेश दास। क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का है जी। तो झंडा तो उधर टीएमसी का भी टांगा हुआ। वो तो गांव में तो चल नहीं पड़ता, ऐसे भी चलते हैं। कोई लगाता है टीएमसी का, कोई मतलब यहाँ बीजेपी का। तो हम लोग को यहाँ जो है 100% का अंदर में 95% हम लोग को बीजेपी वोट इसमें डालेगा। अच्छा, मतलब इस बार उम्मीद है कि बीजेपी को जो है लाना है। जी, हम लोग को लाना है बीजेपी को। भाजपा हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर भाजपा अगर नहीं आएंगे तो हम लोग जीना हराम है। अच्छा, आप ये जो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी तो जीना आराम हो जाएगा, ऐसा क्यों? भाजपा आने से क्या हो जाएगा? जो मतलब टीएमसी के रहने से क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत हो रहा है भाई, दिक्कत नहीं आने से कैसे कहेंगे? हम लोग रास्ते में चल नहीं पाते हैं। शाम का टाइम में हम लोग अकेले अभी नहीं जा सकते हैं। यहाँ तो बॉर्डर पोस्ट बना हुआ है, चेक पोस्ट, यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है, बीएसएफ के लोग हैं और आप कह रहे हैं क्या कि दिक्कत होता है? दिक्कत हम लोग को होता है क्योंकि लिए हम लोग रास्तों का बाजार जो जाएंगे वहाँ हम लोग को कोई हिंदू नहीं है। हम लोग जिस टाइम हम रास्ते में जाते हैं उसी रास्ता से हम लोग को पूरा कट हुआ है इसमें, तो हम लोग कैसे जा सकेंगे? तो मतलब कि कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई है। जी, भाजपा को लाने की लड़ाई नहीं है, हिंदुत्व को बचाने की। जी, हम लोग को हिंदू को बचाना है सर, इतनी बात है। इसलिए हम लोग को कहते हैं कि हम लोग को बीजेपी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी कोई मुस्लिम थोड़ी ना है, ममता बनर्जी भी तो हिंदू ही है। ठीक है, मान लिया है, लेकिन जो ममता बनर्जी काम किया है एक ठीक सही काम किया है, सही काम नहीं हो रहा है। क्या ममता बनर्जी गलत काम कर? गलत काम किया है भाई साहब, गलत काम नहीं हो रहा है। हम लोग को देखिए, आप लोग हिंदू है, हम भी हिंदू है, तो हिंदू को देखना चाहिए, लेकिन थोड़े हिंदू को देख रहा है बिल्कुल। ममता बनर्जी के शासनकाल में क्या बंगाल में हिंदू जो है परेशान है? बहुत परेशानी है जी, इसमें तो परेशानी है, होगा ही। तो क्या दिक्कत हो जाता है भाई यहाँ पर? भाई देखिए, हम लोग बिल्कुल हर ये में हम लोग को बहुत जो अस्पताल में मुस्लिम का इलाज होता है वही अस्पताल में हिंदू का भी इलाज हिंदू का होता है। हाँ, पक्का होता है, लेकिन इसमें आँख तो 2 ही है। अच्छा। हाँ, तो आप एक आँख से कम देख रहा है, एक आँख से ज़्यादा देखते हैं, तो वैसे हम लोग को बंगाल में ऐसे हो रहा है। मतलब आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसलिए जो है मतलब इस बार आप लोग मोदी जी को लाना चाहते मोदी को हम लाना चाहता है। हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, वोट गिराने कहाँ जाते हैं, वोट डालने के लिए कहाँ जाते हैं? बोल रहा हम लोग को स्कूल पर। तो वहाँ पर माहौल ठीक ठाक रहता है ना? जी, माहौल ठीक है। वहाँ कोई अफड़ा तफड़ी दंगा दंगी ऐसा तो कुछ नहीं? ना, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। कोई वहाँ पर दिक्कत वाली बात? दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि 15 साल ममता बनर्जी ने आप लोग के इस बस्ती में
बुर्रा गांव में या फिर करंडी की विधानसभा में कुछ डेवलप किया, कुछ विकास हुआ आप लोगों का? हम लोग को कहाँ क्या हुआ सर, थोड़ा बहुत वो जो घर हम लोग को दिए हैं, जो इंदिरा आवास योजना जो दिया है, तो हम लोग को पहले से भी हुआ था ना। अच्छा। तो अभी नाम कमाता है, यह ममता ने दिया है। तो आप लोग को लकी भंडार के तहत पेंशन मिलता है कि नहीं? जी मिलता है। तो ममता बनर्जी अगर हट जाएगी तो वो लकी भंडार तो बंद हो जाएगा। देखिए भंडार आपको 1500 रुपया मिल रहा है, तो 1500 रुपये एक आदमी को मतलब महीना भर चलेगा, नहीं चल सकता है। अच्छा। तो एक परिवार में अगर 1500 रुपये एक औरत को मिलेगा, तो हमारे घर में 3-4 बंदा है, बाल बच्चा है, तो हम लोग क्या पालेंगे? और हम लोग को बॉर्डर में हम लोग को जाने में दिक्कत हो रहा है, टाइम पर जाने पड़ता है, टाइम पर हम लोग को आने पड़ता है। तो बोलिए तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हट जाएगी तो लकी भंडार तो बंद ही हो जाएगा ना? सर, बंद होने से भी आदमी उस टाइम में नहीं होते थे, तो आदमी चलते पाते कि नहीं। अच्छा ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? भृगुराम गोस्वामी। क्या कहना है इस बार बंगाल में आप लोगों का, यहाँ का माहौल कैसा है? पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के लिए ठीक है, ममता तो हम लोगों के लिए खराब है। ममता आप लोगों के लिए खराब है? हाँ है, क्यों खराब है भाई? क्योंकि 50 साल पीछे कर दिया है बंगाल को। अच्छा। ये ममता ने किया है, 50 साल पीछे कर दिया है हम लोगों को ममता ने। दीदी तो कह रही कि हम लोग सोनार बांग्ला बना रहे हैं। ये 1500 दे के एक औरत को खरीद करके सारे परिवार को, ये अच्छा नहीं है। 1500 रुपया नहीं भी मिलेगा ना, तब भी चल पाएंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, तो दीदी तो कह रही है ना कि सोनार बांग्ला बना रहे हैं। सोनार बांग्ला नहीं बनाया, यहाँ कंगाल कर दिया है दीदी। कंगाल कर दी। हाँ, बंगाल को कंगाल कोर के और छोड़ेगा ये। और करेंगे। हाँ, कंगाल करेगा। हम लोग का हॉस्पिटल यहाँ बंगाल में आके बैठा, वो भी साला ले गया। अच्छा। कोई भी कारखाना यहाँ नहीं है। 2 करोड़ कमाने वाला आदमी यहाँ कर सकते हैं हम लोग परदेश क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं परदेश? हाँ, इसलिए जाना पड़ता है, यहाँ कोई कारखाना नहीं है हम लोग का। तो मोदी जी आएंगे तो कारखाना बना। हाँ, बनाएंगे, नहीं कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा। अगर बन गया, हम लोग का 10 करोड़ आदमी यहाँ कर सकता है बंगाल में काम। अच्छा। क्यों परदेश जाएंगे लगातार जूता खाने के लिए? हम लोग का बंगाल इसलिए देश में जाने के बाद क्या लात जूता खाते हैं? कोई आदमी खा भी लेता है, कोई आदमी खा भी लेता है। जिसका पास पैसा है वो पावर दिखाता है, जिसका पास नहीं है वो तो अपने आप चलता है। तो मोदी जी आएंगे तो यहाँ पर कल कारखाना खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, कोशिश करेंगे खुलने के लिए, चाहते हैं उसको हम चाहते हैं। सब कुछ यहाँ हम लोग के लिए सुरक्षा चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर नरेंद्र मोदी बंगाल में आ गए, बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो बंगाल को बर्बाद करके रख देगी। तो वो तो अपने आप कहेगा ही। हम लोग तो 10 आदमी बोलता है, 10 आदमी जहाँ है वहाँ भगवान है। 10 आदमी बोलता है कि मोदी चाहिए हम लोग को, यहाँ बुलडोजर बाबा चाहिए हमको यहाँ बंगाल में। अच्छा। हाँ, तो बंगाल में बुलडोजर बाबा आपको कौन दिखाई दे रहा है? है कोई किसी का नजर में पड़ेगा ही कि ये भाजपा में कोई ना कोई बुलडोजर बाबा होगा। 10 आदमी अगर बोलेगा ये भाई है बुलडोजर, तो 10 आदमी के लिए वही बुलडोजर बना के छोड़ेंगे। और क्या, जान चल जाए बचन न जाए। हम जो भी बात बोलते हैं सही बोलते हैं। रोजगार कहाँ पे है? रोजगार तो नहीं है बंगाल पे, अभी टोटल रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं। नहीं, तो यहाँ के लोगों को कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? कमाने कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, बस हो गया। कल कारखाना यहाँ पर नहीं या है। तो मजदूरी करो, मजदूरी करो, नहीं तो फिर दुकान परदेश चले जाओ। परदेश चले जाओ। यही तो देखिए ये भी एक सच्चाई है जो कि यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुब्रत कर्मकार। क्या कहना चाहिएगा, बंगाल का इस बार चुनावी मिजाज कैसा देखने के लिए भी लग रहा है? चाहे हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों परिवर्तन चाह रहे हैं? दीदी से क्या मतलब कि नाराजगी हो गई? दीदी भी तो ठीक ही है। बेकार है, जितना युवक है सारे बेकार है अभी। अच्छा। नौकरी था, नौकरी खा लिया। हाँ। नौकरी जो हुआ, जो नौकरी करता था वो अभी नौकरी छोड़ के चला गया बम्बई, बाहर खटने के चला गया। तो दीदी तो कह रही है कि हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। माँ माटी मानुस, उसका कहना है माँ माटी मानुस। दुआरे सरकार ने माँ माटी मानुस बोलता है। हाँ। वो माँ को इज्जत नहीं रखता है। अरे देखो अर्जीगंड में रेप हुआ, आरजीकर में रेप हुआ, कुछ फैसला हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग तो माँ का लिए तो वो कुछ नहीं है। वो तो उसका सपोर्ट है, जिसका रेप करता है उसका सपोर्ट है। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि जय माँ दुर्गा,
जय माँ काली। जय माँ काली जो भी बोलो वो हम लोग का ये नहीं है, लेकिन माँ माटी मानुस बोलता है ना, खाली हम माँ को तो इज्जत का कोई। माहौल कैसा है यहाँ का? हम लोग का इधर जो बॉर्डर साइड में तो बीजेपी का अभी पहले तो टीएमसी का था, लेकिन उसका जो ये है कायदा कानून है उससे पब्लिक को और पसंद नहीं है। शांति माहौल है ना इधर? बॉर्डर में तो शांति माहौल ही है, ये गुंडागर्दी तो करने नहीं पाएगा इधर बॉर्डर में। इधर कोई गुंडागर्दी नहीं होती। गुंडागर्दी वोट गिराने जब जाते हैं तो मन में कोई डर, कोई तरह का? हमारा कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। बॉर्डर में बीएसएफ है, सेंट्रल बाहिनी है, सेंट्रल बाहिनी रहता है यहाँ पर। बॉर्डर में वैसा कोई भाई नहीं। अच्छा, 1500 रुपया दीदी के वो क्या बोलता है, लक्की भंडार जो बोलता है। 1500 रुपया दीदी लक्की भंडार देता है, लेकिन नौकरी एक परिवार का एक नौकरी 50 पूरा फैमिली चलता है। लेकिन महिलाएं तो काफी खुश हैं ममता दीदी से। क्या खुश होगा, लड़की का इज्जत चला जाता है, उसको रेप कर लेता है, फिर भी वो बचा लेता है। हमारे यहाँ पर देखो मोहिशपुर में कोचाबाड़ी में एक लड़की का रेप हुआ, ऊपर से मीडिया आया, उनको रोक के रख दिया, पुलिस ने पूरा रोक दिया, आने नहीं दिया, बात नहीं करने दिया उसका, बंगाल पुलिस ने आने नहीं दिया उसको। मेरा नाम विपिन पाल है। काम धंधा क्या करते हैं? मैं काम कर रहा हूँ राजमिस्त्री का। कमा लेते हैं? कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? कंपनी भी नहीं दिया तो कैसे कमाएगा? दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में क्या कमाएगा? इधर कंपनी नहीं है, काम कैसे करेगा? अभी हाथ में हाथ लगा के बैठे हैं। तो घर द्वार तो बनाते होंगे ना जी? घर द्वार बनाता है तो किसका बनाएगा? किसका घर बनाएगा? ममता का बनाएगा घर? नहीं, ममता दीदी का कहाँ बने, आम जनता का घर बनाइएगा महाराज। चलिए और भैया से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? श्यामल गोस्वामी। काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा तो कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा बहुत। और पंजाब, दिल्ली, आगरा, मथुरा। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? हम लोग तो चाहते हैं जो बीजेपी सरकार आएगा इधर बंगाल में, तो लगता है बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं, किसी और पार्टी को क्यों नहीं लाना चाहते? टीएमसी से क्या नाराजगी है? बीजेपी पार्टी करने से लगता है जैसा यूपी में होता है, दिल्ली में भी कोई जगह में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, उधर का माहौल अच्छा है, बिहार में भी अच्छा है, यूपी में भी अच्छा है। हाँ, लेकिन हमारा बंगाल में इतना घटिया बंगाल है अभी। क्या दिखता है बंगाल में? क्या मतलब की स्थिति है बंगाल की? कोई भी मारपीट झगड़ा लड़ाई, ठीक है, हो गया ना, जो बड़ा भी लड़ाई हो गया, जो टीएमसी का आदमी है उन लोग बच जाता है। जो बीजेपी का आदमी है, अगर थोड़ा सा भी मुंह से गाली भी नहीं दिया फिर भी उसको फंसा देता है टीएमसी का आदमी। ऐसे चल रहा है हमारा बंगाल में। बंगाल में बीजेपी करना हम लोगों का नफरत कर दिया। नफरत तो हम लोग नहीं करते हैं, नफरत हम लोगों को कर देते हैं उन लोग। नहीं देने होगा, नहीं तो तुम लोग मार खाओगे, नहीं तो कोई जगह में पकड़ के, रास्ता में पकड़ के मारेगा। बहुत मारपीट ऐसा हो गया बहुत, लेकिन कोई भी विचार, कोई भी एक्शन नहीं होता। आप लोग का क्या कहना है कि इस बार आप लोग बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी लाना तो चाहते हैं हम। बंगाल का जितना हम लोग मतलब हिंदू है, हम लोग चाहते हैं बंगाल में मतलब आएगी तो हिंदुत्व का रक्षा होगा ना? रक्षा होगा लगता है। जय श्री राम। जय श्री राम होगा। चलिए, तो ये बोर्रा बस्ती में हमारी मौजूदगी है। बोर्रा बस्ती के लोगों से हमने बात की और चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की कि इस बार बंगाल का चुनावी माहौल कैसा है। बंगाल के और भी कई शहर में जाएंगे और कुछ विधानसभा में जाएंगे, कुछ बस्ती में जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और वहाँ के लोगों की मन की बात आप तक हम रखने की कोशिश करेंगे।